हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज भोर की आराधना, सुबह की आराधना में हम फिर आपके साथ हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर हम जीवित पाए गए। प्रभु ने आज फिर हमें एक मौका दिया, आज की तारीख हमारे जीवन में जोड़ा। कितनी खुशी की बात है कि आज हम फिर से सुरक्षित और जीवित पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम सीधे वचन पर चलें। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 13 अध्याय उसके 20वें पद में, बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आप बात को समझ ही रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से किस बात को लेकर आया हूं। प्रभु ने आज कौन सा वचन को हमें दिया है। तो क्यों ना हम एक छोटी सी कहानी की ओर चलते हैं। और ये भी कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन हमारे लिए समझने की बात है। हम जा रहे हैं गधे की बातों के ऊपर। एक जंगल में गधों का झुंड रहा करता था, बहुत बड़ा झुंड हुआ करता था, और वे जंगल में बड़े आनंद से रहते थे। और उनका झुंड के बीच में लोमड़ियों का आना जाना लगा रहता, और वहीं पास में बहुत बड़ी झील थी। एक दिन लोमड़ी को मस्खरी सूझी और उसने क्या किया, वो गधे के सरदार को जाके बोलता है कि गधे भाई, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बड़ा उदास होकर बोलता है, अपने चेहरे को बिल्कुल मुरझा कर उसके सामने बोलता है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो गधे भाई बोलते हैं कि क्या बात है लोमड़ी भाई, ऐसी क्या चिंता हो गई। तो लोमड़ी बोलता है कि मैंने मछलियों की बात सुनी है। पूरी मछलियाँ इकट्ठी हो रही हैं और वे मछलियाँ आप सबों से लड़ाई करना चाहती है और इस जंगल से आपको भगाना चाहती है। इसलिए बहुत संख्या में वो मछलियाँ इकट्ठी हो रही है। इसलिए मुझे चिंता है कि अब आप लोग का क्या होगा। गधा चिंता में पड़ जाता है कि अरे, हमारे खिलाफ मछलियाँ तैयार हो रही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो पूरी इनकी टीम बात करती है, गधों की टीम, और बात करने के बाद बोलते हैं कि क्यों ना हम यहाँ से जंगल को छोड़ के चले भागे, तो हमारा प्राण बच जाएगा, नहीं तो ये मछलियाँ हमें मार डालेंगी। अब ये विचार करके इन लोगों का जो सरदार है वो सब मिलकर उस जंगल से निकल जाते हैं। और जंगल से बाहर जब जाते हैं तो एक धोबियों का बस्ती होता है। उस बस्ती पर पहुंचते हैं, तब धोबी के कुछ व्यक्ति मिलते हैं। उनसे ये पूरा झुंड बात करता है कि हमें बचा लो। ये बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको बचा लेंगे, लेकिन आपको हमारी छोटा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम करेंगे, हमारा प्राण बच जाए। तो ये धोबी उन गधों को अपने अपने घरों में रख लेते हैं, रस्सी में बांधकर अपने खूंटे से बांध देते हैं, और बांधकर उनसे इतने ही कहते हैं कि भैया, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, अब कोई मछली का झुंड यहाँ नहीं आएगा, हम आपके प्राण की रक्षा करेंगे, आपको बस हमारी छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये छोटा सा जो बोझ है, इसको हमारे साथ आपको उठाना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। और कहते हैं इसी प्रकार से गधों का वो किस्सा शुरू हुआ धोबियों के साथ। कहने का मतलब है मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसी बात को देखते ही नहीं, हम किसी बात को समझते ही नहीं, और उसके बाद जो डर का लहर चलता है उसके ऊपर हम अपने जीवन को उसी आधार पर चला लेते हैं, और हम डरते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं, और भागते भागते हम गुलाम हो जाते हैं। ठीक शैतान हमारे साथ ऐसा ही काम करता है, हमारे जीवन को तबाह करता है। देखिए ना, कितना सुंदर वचन है, हमने पढ़ा, बुद्धिमानों की संगति कर तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। जो बुद्धिमान है वो आपके साथ कभी भी मस्खरी करता है, जो बुद्धिमान है वो आपका कभी भी मजाक उड़ाता है। वो बुद्धिमान जो है वो आपको हमेशा परेशानी में डाल सकता है, यदि आप हमेशा अपनी सोच से बाहर चलें, अपने समझ से बाहर चलें।
तो आप हर उस चीज़ से डरेंगे जो चीज़ है ही नहीं। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कैसे अपने आप को, अपने झुंड को वे लोग नष्ट की ओर ले चले। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ने हमको सारी चीज़ें दी है, सारा ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ दिया है, तो क्यों ना वो हमें ऊंचे स्थानों पर ले चलेगा। लेकिन हम सब कुछ करते हैं मगर इस परमेश्वर के इस वचन से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। मेरे मित्रों, कई लोगों को ये शैतान इस बात को बोला है तो बाइबल मत पढ़ना। कई लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे लोग भी जानता हूँ मैं, जो है तो मसीह लेकिन कभी बाइबल नहीं छूते। वो गलत नशे में, गलत आदतों में है, बाइबल नहीं छूते। अब जब मैंने उनसे पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा बाबा ये तो बहुत पवित्र चीज़ है, इसको तो छूना भी नहीं चाहिए। मैं तो छूता भी नहीं हूँ, मैं बस दूर से प्रणाम कर लेता हूँ। सोचिए, क्या बाइबल दूर से प्रणाम करने की चीज़ है? पवित्र वस्तु है, लेकिन आपको पवित्र बनाने की वस्तु है। और ऐसे व्यक्ति में से एक व्यक्ति जिसे मैं जानता था, वो व्यक्ति आज मिट्टी में मिल गए हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि वो व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया, पूरी नौकरी की उन्होंने, रिटायर हुए, सब कुछ, लेकिन उन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ा। अब बताइए कि वो मिट्टी में चले गए तो उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनकी आत्मा का क्या होगा। ऐसे ये किस्सा है जिससे हमको समझना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर टांग दिया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर टांग दिया गया, तो उनके साथ ऐसे दो व्यक्ति को, दो कुकर्मी को टांगा गया, और दो कुकर्मी दाएं और बाएं टंगे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह बीच में टंगे हुए थे, तकलीफ में, पीड़ाओं में थे। और उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए, कांटों का ताज सिर पर लगा हुआ था, और हाथ पैर में कीले ठुके हुए थे, और न जाने कितने कोड़े उनको पड़े थे, कितने कोड़े, इतनी यातना सह रहे थे, खून का कतरा कतरा बह रहा था। और उनके बाजू में जो क्रूस पे दो कुकर्मी टांगे गए थे, उन्हें रस्सी से बांधा गया था, और वे भी साथ में टांगे गए थे। और उस समय रोमी साम्राज्य का ये बहुत कठोर सजा हुआ करता था। तब उस वक्त की एक घटना है, उस घटना को मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसका हम 39 से पढ़ेंगे 43 तक। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उनकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। गवाही भी है, देखिए, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां पे दो व्यक्ति थे, और दोनों व्यक्ति उसी अवस्था में थे, और मृत्यु के क्रूस पर टंगे हुए थे, और मृत्यु उनकी तय थी, मरना उनको निश्चित था। लेकिन उस वक्त एक व्यक्ति अपने आप को फंदे में डाल रहा था। वो शैतान की बातों को सुनकर अपने दिमाग को, अपने सोच को, अपने समझ को समाप्त करके रख चुका था। और अपने सोच को समाप्त करके वो अपने मृत्यु के बारे में ये भी नहीं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं तो अब मरने वाला हूँ। उसने नहीं सोचा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या होगा। बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि उसकी आंखें अंधी हो गई थी। जैसे अभी जब लॉकडाउन होता है, और लॉकडाउन में जब शासन कई नियम लगाते हैं,
और शासन का कहना होता है कि आप मास्क पहनिए और घर से मत निकलिए, आवश्यकता पड़ने पर निकलिए। लेकिन कुछ लोग होंगे, देखेंगे आप, कि वो देखने निकलते हैं कि सही में कैसा बंद चल रहा है, कैसे लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, क्या व्यवस्था चल रही है। उनको वो देखने में मज़ा आता है। उसमें से कई लोग होते हैं, अरे क्या मास्क लगाना, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो ये सारी बातें आती कहाँ से है? शैतान की ओर से आती है। व्यवस्था का उल्लंघन करना शैतान की ओर से आता है। चाहे हम घर की व्यवस्था का उल्लंघन करें, चाहे देश की व्यवस्था का उल्लंघन करें, या परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करें, अगर उल्लंघन हो रहा है तो जरूर है कि हम शैतान की ओर से हैं, हम बहकाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो गधे बंधन में पड़ गए और हम बंधन में पड़ जाते हैं, उसके बाद पीड़ाएं, बीमारी, समस्या, दुख कभी कम ख़त्म ही नहीं होता और हम रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं। हमारा जीवन नाश होता चला जाता है और हम बर्बाद होते चले जाते हैं। कोई भी वस्तु हमारा काम नहीं आता, कोई भी साथी हमारा साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी साथ नहीं देता। इसलिए ध्यान रखिए, यदि हम व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, यदि हम व्यवस्था से अलग जा रहे हैं, हम यदि आज्ञा से बाहर जा रहे हैं, चाहे अपने घर की व्यवस्था हो, चाहे हमारे देश की कानून की व्यवस्था हो, या फिर परमेश्वर की व्यवस्था, अगर हम उसके विरुद्ध जा रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप और मैं उस शैतान के बंधन में आ गए, उसके बहकावे में आ गए। उसके बहकावे में आके हम अपने परिवार को नाश में लेकर जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमारा तो जीवन प्रार्थना में है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है? उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं कि प्रभु मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, मेरे पति की नौकरी छूट रही है, हमारी समस्या बढ़ते जा रही है, हम क्या करें प्रभु? प्रार्थना करने के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदल पा रहा है, हम इतने कष्ट में, अब तो किसी से कहते भी नहीं बनता और रहते भी नहीं बनता, क्या करें? याद रखिए कि जरूर आप शैतान के बंधन में पड़ के अपने आप को, अपने गले में रस्सी आपने डलवा लिया, अपने आप को बंधन में करवा लिया, और यही उसके बाद हमारे लिए मुसीबत शुरू करता है, यही हमारे लिए मुसीबत शुरू करता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा उस दूसरे व्यक्ति को, जिसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने वो बात को डाल दिया। उसने सच्चाई को देख लिया और देखने के बाद उसने चाहा कि शायद मेरे को आज मौका मिला है उस यीशु के पास, मैं जब लटका हुआ हूँ, जब मैं मृत्यु में हूँ, तो मैं बचाया जाऊँ। ये अंतिम घड़ी में यही चीज़ हमको परमेश्वर बताते हैं कि देखो, आप और मैं भी अभी और इसी वक्त अगर मुसीबत में है तो फिर से अपने आप को क्षमा मांगे, अपने पापों की क्षमा मांगे, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, अपने सारे कामों के लिए क्षमा मांगे। प्रभु तेरी योजना से हम बाहर चले गए थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमें छुड़ा लेना, आज हमें बचा लेना, आज हमारे पापों को क्षमा करना पिता, आज हमें मौका देना। तो जरूर है कि जब ये वचन हमारे लिए दिया गया है तो हम आज ही छुड़ाए जाएंगे। हम चाहे कुछ भी करते हों, चाहे कुछ भी हमारा विचार हो, चाहे हम किसी भी तरीके से हम अपने जीवन को चलाते हों, लेकिन यदि हम चाहेंगे तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने हम घुटने टेकेंगे, और टेकेंगे तो हमारी पापों की क्षमा होगी और हम जरूर बचाए जाएंगे। और प्रभु कहेंगे कि यार तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो हमें स्वर्गलोक की तैयारी के लिए हमको इस संसार में आनंद देना शुरू करेंगे और सारे बंधन हमसे दूर हो जाएंगे, सारे बंधन हमसे दूर हो जाएंगे। यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं, यदि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एक परिवार मेरे पास आया, वो परिवार में जब वो परिवार की उसकी पत्नी, जब वो बहन मेरे से बात करने लगी तो उसने कहा कि मैं तो बचपन से क्रिश्चियन हूँ और मैं प्रभु की संगति में रहा करती थी, मैं क्वायर में जाती थी, मैं संडे स्कूल में जाया करती थी, मैं बाइबल पढ़ती थी, मैं दुआ करती थी। ये सारी बातें वो मुझको बता रही, और जैसे हमने थोड़ा सा प्रार्थना करना शुरू ही किया था कि उसके अंदर से दुष्ट आत्मा उजागर हो गया, और वो दुष्ट आत्मा से जब हमने बातें किया, उस दुष्ट आत्मा को जब हमने डांटा तो वो दुष्ट आत्मा घबराने लगा और उसके बाद बोलने लगा कि मैं तो इसके बचपन से पकड़ कर रखा हूँ,
मैं तो इसको इसके बचपन से पकड़ के रखा हूँ। अब बताइए, बाइबल पढ़ती थी, दुआ करती थी, क्वायर में शामिल होती थी, बचपन से संडे स्कूल जा रही थी, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बाइबल बाइबल था। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी थी, मसीहत नहीं थी। और जब तक मसीहत नहीं होगा तो शैतान आपको परेशान करेगा। मसीहत नहीं होगा तो शैतान आपको नाश की ओर ले जाएगा। मसीहत आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो शैतान उसी ओर से ले जाएगा और आपको नाश करेगा। उस स्त्री के अंदर का शैतान बोलता है कि मैं इसके गर्भाशय को पकड़ के रखा हूँ, मैं इसके किडनी को पकड़ के रखा हूँ, मैं इसके कमर में दर्द दे के रखा हूँ, मैं इसको मार डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा हूँ। मैं इसके पूरे परिवार को मार डालना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया है और कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको ले ही जाऊँगा, लेकिन इस परिवार के मुखिया के कारण ये बच रही है। उस परिवार के मुखिया के कारण जब मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत प्रार्थना में लगे रहते हैं, दुआ में लगे रहते हैं, वचन पढ़ते हैं। तो वो मुखिया जब घर में दुआ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो शैतान आ तो गया लेकिन मार नहीं पा रहा है। लेकिन वो स्त्री तकलीफ में है क्योंकि उसने उसको अंदर आने दिया। आज के संसार में हम कैसे आने देते हैं? हम मोबाइल चलाते हैं, हम गूगल खोलते हैं, यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, जैसे जिससे आप और मैं अभी रूबरू हो रहे हैं। तो जब हम यूट्यूब वगैरह देखते होते तो नीचे कुछ ना कुछ, या फेसबुक देखते होते तो स्क्रॉल करते होते तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो गंदी चीज़ें होती हैं, फलानी चीज़ें होती है। उसका लोगो फिल्म दिखना शुरू होता है और उसके नीचे लिंक आता है और हमारा मन करता है अरे थोड़ा देख तो लें। कुछ भी गंदी चीज़ हो या अजीब चीज़ हो तो हम उसको क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो हमको दिखने लगता है और हम उसको देखने लग जाते हैं। सेम हमारा जीवन ऐसे ही है कि शैतान तो हमारे सामने खड़ा है, जैसे ही हम उसको एंटर करेंगे वो हमारे अंदर आएगा। हम जब तक उसको अंदर आने नहीं देंगे वो नहीं आएगा। इसलिए आज का वचन हमारे लिए यही कहता है, आज का वचन इसलिए हमारे लिए यही कहता है। हमने क्या पढ़ा है? बुद्धिमानों की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर। पवित्र शास्त्र बुद्धिमानों के द्वारा चुने गए जनों के द्वारा हमारे लिए, हमारे पास भेजा गया है। हमको तो इनकी संगति करना है, हमको इसकी संगति करना है, इसकी संगति करना है हमको। ये हमारे बहुत जरूरी है, हमको इसके लिए संगति करना है, इसी की संगति करना है। पवित्र शास्त्र ही एक ऐसा है जो हमें बुद्धिमान बनाएगा, हमें लोगों के सामने एक अच्छा जीवन जीना सिखाएगा, हमें लोगों के बीच में एक अच्छे काम करने को सिखाएगा, और ये हमारा जीवन हो जाता है। अच्छे काम। एक और किस्सा है, जब अच्छे काम की बात चल रही, एक और किस्सा है। एक गरीब बालक फटे कपड़े के साथ भिखारी भीख मांग रहा था चौक चौराहे में, जो सिग्नल होता है उसमें, और वहीं से एक लड़का जो दयालु था वो एक महंगी कार में वहाँ पहुँचता है, सिग्नल में रुकता है, तो उस लड़के को देखता है कि बड़े ध्यान से उसकी कार को देख रहा है, बड़े प्यार से उसकी कार को देख रहा है, निहार रहा है, बड़े उत्साह के साथ देख रहा है। तो ये युवा क्या करता है कि अरे वो इतना उत्साह से देख रहा है, क्यों ना मैं इसे अपने कार में बैठाऊं, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ। और वो उसको घुमाने के लिए बैठालता है। वो लड़का डरा सहमा बैठ जाता है और वो वहाँ पे उसको थोड़ा सा घुमाता है और वापस लाता है। उसी बीच में दोनों की बातें होती है। तो ये मालिक बोलता है कि आपकी कार तो बहुत अच्छी है, बहुत महंगी होगी ना? तो ये बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी है, बहुत महंगी है, आपने बहुत मेहनत करके इसे खरीदा होगा ना? तो वो युवा कहता है नहीं, इस कार को मुझे मेरे भाई ने दिया है, बहुत अच्छी है ना? तो लड़के की आंखों में चमक आ जाता है, बड़ा गंभीरता से सोचने लगता है। तो युवा बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता, मुझे भी ऐसी कोई कार देता। तो वो
बालक क्या क्या बोलता है, वो बालक का जो जवाब होता है ना, वो सोचने के लायक जवाब होता है। वो बालक बोलता है, मतलब कितने उत्सुकता से हम जब सोचते हैं तो हमारी चीज़ों को कोई देखता है तो बोलता है ना। तो वो बालक बोलता है कि मैं सही, मेरे विचार से मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि काश मैं भी वैसे ही भाई बन जाता। सोचिए उस व्यक्ति के सामने क्या स्थिति हुई होगी, उसने क्या विचार किया होगा। तो ये आपको और मेरे सोचने के अंतर में है। उसने क्या समझा, उसको, उस गरीब को ये सोचा कि जब मेरे को मेरा भाई दिया तो तुम भी ये सोचो कि मेरा भी कोई होता, मेरा भी कोई भाई होता जो मुझे ऐसी कार देता। लेकिन उसने क्या, मैं भी काश ऐसा होता कि मैं अपने भाई को दे सकता। दो बातों में अंतर हो गए। यही तो बात है। अगर हम बुद्धिमान हो जाएंगे, अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, तो हमारे पास देने का विचार आ जाएगा, सिखाने का विचार आ जाएगा, समझाने का विचार आ जाएगा। तो याद रखिए आज के वचन को, जो वचन आज हमें मिला है, कई सारी बातों को लेकर हमने आज वचन को देखा है। अब प्रभु ने हमें बहुत बेहतर तरीके से आज समझाया है कि हमें करना क्या होगा, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं, कैसे हम अपनी बुराइयों से बच सकते हैं, अपनी विपत्ति से बच सकते हैं। तो क्यों ना हम आज ऐसा काम करें कि हम अपनी बुराइयों से अलग हो जाएं। आज भी हम उसी सजा में टंगे हुए हैं और हमारे बाजू में हमारा यीशु है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। अधिकार यीशु मसीह को है। जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो ऐसा कहते हैं, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही पाप तेरे क्षमा हुए कहते हैं, हम शुद्ध और साफ हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जीवन बदल जाता है। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र है, इसे अपना मित्र बना लीजिए, इसे अपना मित्र बना लीजिए, आज ही बना लीजिए। ऐसा सच्चा दोस्त, ऐसा सच्चा मित्र जो आपको बुद्धिमान बना देगा, जो इस संसार के सारे बंधन से, सारी समस्या से आपको बाहर निकाल देगा। तो आज क्यों ना तैयारी किया जाए। तो आइए हम तैयारी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, प्रभु बड़े दीन होकर हम आपके पास आते हैं, बड़े नम्र होकर आपके पास आते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम हर पल पाप करते हैं, हर पल पाप करते हैं पिता परमेश्वर। और हमारे पाप ऐसे हैं पिता कि पिता परमेश्वर, वो पाप बिना आपके शुद्ध भी नहीं हो सकते। प्रभु जी, हम आज अपने आप को आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। आज हम अपने आप को रखते हैं प्रभु जी कि आज हम पवित्र किए जाएं, हम शुद्ध हो जाएं ताकि हमारा जीवन बदल जाए। हम प्रभु पवित्र शास्त्र की संगति में आ जाएं, पवित्र शास्त्र को अपना मित्र बना लें। और प्रभु जी, पवित्र शास्त्र के द्वारा आप जो हमें सिखाएंगे वो हमारे जीवन को बदलने में हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी होगा। और प्रभु, जीवन में जीवित रहते हम अपने परिवार के साथ खुश हो जाएंगे, हमारे बंधन टूट जाएंगे, हमारा गुलामियत हट जाएगा। और उसके बाद, जीवन के बाद जब हमारी आत्मा लौटेगी तो वो आपके पास ही लौटेगी पिता, और आनंदित होकर लौटेगी पिता। और आत्मा कहेगी कि मैंने अपने काम को पूरा किया। प्रभु जी, अभी तक हमने अपने काम को शुरू ही नहीं किया, जबकि हमारा जीवन निकलता चला जा रहा है। आज हम अपने कामों को शुरू कर सकें पिता। प्रभु जी, धन्य है वे जो आपके नाम से निकलते हैं, वैसे सेवक, वैसे दास। प्रभु जी, मैं सारे दास, सारे सेवकों को आज फिर से आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। उनके कारण ही पिता परमेश्वर लोग वचन सुन पा रहे हैं, नहीं तो लोगों के पास पवित्र शास्त्र पढ़ने का समय ही नहीं है प्रभु जी, समय ही नहीं है प्रभु जी। और प्रभु, कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो वो ऐसे अध्याय को खोलते हैं पिता परमेश्वर जो शैतान की शक्तियों के द्वारा, कि पिता परमेश्वर उनको बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि शैतान सच्चाई को पढ़ने देना नहीं चाहता और लोग बंधन में हैं, इसलिए पढ़ नहीं पाते। मगर धन्य है वे पिता परमेश्वर जो आपके नाम से निकलते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वे दास, वे प्रचारक पिता परमेश्वर, वे लोग आपकी बातों को, आपकी महानता को, आपकी सच्चाई को दिखाते, प्रकट करते और बताते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, वे उनके शैतान से लड़ाई करते हैं, वो भी ये कह कर लिखा है, लिखा है, लिखा है, क्योंकि शैतान भी बोलता है लिखा है। इसलिए परमेश्वर, आप अपने दूतों को भेज के बताते हैं लिखा है।
प्रभु ये पवित्र शास्त्र के द्वारा आप अपने सेवकों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए मैं आज उनके लिए मांगता हूँ प्रभु, उनको बहुतायत की आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीष से। प्रभु कोई भी सेवक, कोई भी दास पिता परमेश्वर अपने इलाज के लिए पिता परमेश्वर किसी के सामने हाथ न फैलाए, अपने परिवार के इलाज के लिए, दवा के लिए पिता परमेश्वर किसी के सामने हाथ न फैलाए। प्रभु जब वो भोर को आपके सामने अपने घुटने टेकता है, उसी समय उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसी वक्त पिता परमेश्वर उसकी आशाएं पूरी हो जाए, उसकी हर कमी घटी दूर हो जाए, उसको आशीष मिल जाए। वो पासबानों को मैं आपके सामने रखता हूँ पिता, आपके नाम से निकलते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, सच्चाई को बांटते हैं प्रभु जी, उनके यहाँ किसी भी बात की घटी ना होने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर आज जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, आज वे लोग अगर आप अपने आप को आपके सामने दीन बनाकर रखते हैं, दीन बनाकर रखते हुए पिता परमेश्वर अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु, और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु, तो उनके पास कोई भी रोग क्यों ना हो, ऐसा रोग पिता परमेश्वर जिससे निकलना संभव ही नहीं है, सारी बातों में पिता वो शुद्ध हो जाए, उनके पाप को आप क्षमा करना और वे बिल्कुल चंगे हो जाए, उनका शरीर नया हो जाए, नए बालक के समान हो जाएगा पिता परमेश्वर। और मैं जानता हूँ पिता कि आज की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, पूरा कर रहे हैं पिता। प्रभु जो बहन आज इस प्रार्थना में शामिल होकर आंसू बहा रही है और उसने तय कर लिया है कि मैं आज जो वचन को मैंने सुना है मैं इसको अमल करूंगी, मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूंगी, मैं बाइबल पढ़ूंगी, प्रभु ने मेरे लिए रखा है, मुझे मेरे मित्र बना है, मैं अपने पवित्र शास्त्र को मित्र बनाकर उससे बातें करूंगी और वो पवित्र शास्त्र मुझसे बातें करेगा, मेरा सच्चा मित्र होगा। वो स्त्री पिता परमेश्वर जो आंसू बहा रही है पिता, प्रभु जी आज उसके आंसू को पिता परमेश्वर आप देख रहे हैं, आज उसके आंसू को आप देख रहे हैं पिता, उसके आंसू को आप देख रहे हैं प्रभु जी। वो अकेली नहीं है, वो अकेली नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु वो अकेली नहीं है प्रभु जी, वो अकेली नहीं है, उसके साथ आप हैं प्रभु जी। प्रभु अकेली नहीं है, वो चाहते हैं पिता परमेश्वर कि मेरा दुख मैं किसको बांटूं, प्रभु वो अकेली नहीं है, वो पवित्र शास्त्र को पढ़ती और पिता परमेश्वर आपके पीछे चलती, पवित्र शास्त्र को सुनती, आपके पीछे चलती प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके साथ आप हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर फिर से मैं रोगियों के लिए प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ पिता, हर एक रोगी जो आपकी ओर ताकता है और उसका परिवार आपकी ओर ताकता है और प्रार्थना करता है कि हमारे पिताजी को, हमारे भाई को, हमारे बच्चे को चंगाई मिल जाए, हमारी माता को चंगाई मिल जाए, तो प्रभु ऐसा होने पाए पिता, अद्भुत काम होने पाए पिता, आपका राज्य आने पाए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द आपका राज्य आने पाए। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की प्रार्थना को आपने सुना है, आज की प्रार्थना को आपने पूरा किया है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी अपने शरीर में जो तकलीफ है उस तकलीफ के वर्ग हाथ रख के इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है, तो प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु वो व्यक्ति उसी वक्त चंगा हो रहा है प्रभु जी, चंगा हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि वो सामर्थ्य उनको छू रहा है पिता, छू रहा है पिता परमेश्वर, छू रहा है प्रभु जी। प्रभु इस प्रार्थना को जो जब भी देखेगा पिता परमेश्वर, अपनी बीमारी को छूकर प्रार्थना करेगा ना पिता, वो चंगा होगा, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं, आपने ऐसा किया पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, हमें जीवित रखा है, आज फिर हमें एक मौका दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मसीह में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आज का वचन हमें बुद्धिमान बनाने की ओर ले चल रहा है। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं होता है कि हम संसार को पाने के लिए बुद्धिमान, रुपए पैसे को कमाने के लिए बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान का मतलब होता है कि हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र को पढ़कर हम ऐसे बुद्धिमान हो जाते हैं कि हमारे जीवन से अशांति चली जाती है, हमारे जीवन से दुख चला जाता है, हमारे जीवन से समस्या चला जाता है। हम कोई बहुत बड़ा धन का पहाड़ इकट्ठा नहीं कर लेते, लेकिन हम बहुत सारी शांति इकट्ठा कर लेते हैं, और हम ऐसी शांति इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। हमको जब जो इच्छा है हमको परमेश्वर देता है। तो इसलिए आज हम अपने मित्र के पास चले जाएं और आज ही हम अपनी दोस्ती बना लें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसी खूबसूरत वचनों के साथ जिसे प्रभु हमको देते हैं। आप सबों को जय मसीह की।